तो अगर शुरुआत हम करें इस मैच की, सबसे पहली बात तो अब एक कहानी सबसे बड़ी बनती है, वो ये बनती है कि अगर आप देखो यहाँ पे तो कितना काफी स्कोर हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कितना स्कोर काफी हो। तो बस वही बात है, चलो कोई नहीं, हम बात करेंगे आगे भी। अब बात ये बनती है, अब ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं रेस कर रहा हूँ अभी आपके आगे कि कितना स्कोर काफी हो, ठीक है। अब यहाँ पे पंजाब किंग्स से पहले बैटिंग की, ठीक है, टॉस जीता, बैटिंग चूज की और स्कोर किया उन्होंने कितना, 245 में शुरू से लेके एंड तक सब लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन था। श्रेयस अय्यर का कंट्रीब्यूशन था, प्रियांश आर्या का कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन किसका था, प्रसन्नम सिंह का था, और उसके बाद एंड में स्टोइनिस ने भी रन मारे आके, उसके बाद आप 245 बनाते हो। अब इस पिच पे अगर 245 पे डिफेंड नहीं हो सकते हैं तो फिर कितना स्कोर काफी हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है। अब इसमें अगर हम शुरुआत से कहानी देखें मैच की, तो सब टॉस जीतती है कौन, पंजाब किंग्स, एंड पंजाब किंग्स वन द टॉस एंड दे चूज टू बैट फर्स्ट। और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आप, पंजाब किंग्स आते हैं और प्रियांश आर्या, प्रसन्न सिंह ओपन करने आते हैं। अब यहाँ पे क्या कहानी बनती है, 36 रन बनाते हैं प्रियांश आर्या, कितनी बॉलों पे, 13 बॉल्स पे, 2 चौके 4 छक्के। उसके बाद आप देखते हैं 42 रन बनाते हैं प्रसन्न सिंह 23 बॉल पे, और बेहतरीन ओपनिंग स्टार्ट इनको मिलता है, 66 रन की इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप होती है। पावर प्ले में एकदम ही 3.6 ओवर, मतलब 4 ओवर में 66 रन बना देते हैं पावर प्ले में आके। उसके बाद से फिर दिखाते ही नहीं है कि देयर इज एनी चांस फॉर एसआरएच टू कम बैक, लेकिन फिर उसके बाद रन आउट होते हैं और वहां पे थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होता है। लेकिन श्रेयस अय्यर प्लस निहाल वडेरा वहां पे खेल रहे होते हैं, उसके साथ में बनता है इनका मौका कि फिर से मोमेंटम मिल रहा होता है, बट निहाल वडेरा थोड़ा सा स्लो खेल रहे होते हैं, श्रेयस अय्यर अपने दम पे इनिंग्स को पूरा खींचते हैं। लेकिन आगे निहाल वडेरा जब आउट हो जाते हैं, थोड़ी बॉल ले लेते हैं एक्स्ट्रा, वहां पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर आते शशांक सिंह भी आते हैं और एलबीडब्ल्यू करते हैं उनको हर्षल पटेल, और हर्षल पटेल ने की इस मैच में बहुत ही अच्छी बॉलिंग, जिससे हम और बात करेंगे। लेकिन उसके बाद आप देखते हो मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे स्लो होता है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल आ गए जो कि खुद फॉर्म में नहीं थे। शशांक सिंह भले ही फॉर्म में थे, लेकिन उनके रन आज के मैच में नहीं आ पाए। तो शुरुआत ये होती है, शशांक सिंह आउट होते हैं, उसके बाद मैक्सवेल भी आते हैं, मैक्सवेल भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब तक खड़े होते हैं तब तक स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। तो 7 बॉल खेलते 3 रन बनाते हैं वो भी, और वहां पे मेरे हिसाब से आउट होते हैं। अब उसके अलावा एक और चीज बनती है, यहाँ पे जब वो आउट होते हैं फिर श्रेयस अय्यर और स्टोइनिस खड़े हो जाते हैं आके, लेकिन श्रेयस अय्यर कुछ हिटिंग करते हैं, उसके बाद श्रेयस अय्यर भी अपनी धमाकेदार इनिंग्स का एंड करते हैं, 82 रन बनाते हैं। तो वहां पे मेरे हिसाब से वही बात है कि आप अगर श्रेयस अय्यर की इनिंग्स निकाल दो इस मैच में, तो मैं मानता हूँ यार यहाँ पे उनका कुछ बनता नहीं है। तो वही श्रेयस अय्यर काफी अच्छी इनिंग्स खेल गए, 6 ओवर्स उन्होंने बैटिंग की, 82 रन बनाए, मतलब 36 बॉल 82 रन बनाए उन्होंने। और उसके बाद आप देखते हो मार्को येंसन 5 रन बना के आखिरी में जाते हैं, और स्टोइनिस 34 रन बना चुके होते हैं 11 बॉल पे। और सबसे बड़ी कहानी जो इस मैच की बनती थी पंजाब किंग्स के लिए, वो आई थिंक यही हुआ है कि अगर आप एंड में जाके देखते हो तो वहां पे ना, अगर आप देखते हो स्टोइनिस की इनिंग्स को, तो 24 रन आखिरी में 4 छक्के मारे हैं शमी को, जहां पे उनकी बहुत ही बेहतरीन कहानी हो जाती है। लेकिन उसके बाद ये खत्म होता है। और यहाँ पे अगर आप बॉलिंग की बात करते हो फर्स्ट इनिंग्स में, तो शमी 4 ओवर में 75 रन देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से दे गए हैं, क्योंकि 4 ओवर्स में 75 देना तो क्रिमिनल काम होता है। और शमी दूसरी बात ये बनती है कि बहुत सीनियर प्लेयर रहे हैं इंडिया के लिए। अगर आप देखते हो शमी बहुत टाइम तक सर्व करते हैं, और वहां पे एक चीज आप देखते हो कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा बॉलिंग, आप देखते हो फुल टॉस भी की है, साथ ही में पैर पे भी फेंकी है, आप स्लॉट में भी फेंक रहे थे, तो शमी ये सब चीज कर रहे थे, वहां पे आई थिंक उनको बहुत ज्यादा रन पड़े हैं। उसके अलावा कमिंस 4 ओवर में 40 रन दिए, ठीक बॉलिंग किया उन्होंने, यॉर्कर्स भी सही नील किया आखिरी में आके, 4 ओवर में 42 रन दिए हर्षल पटेल ने 4 विकेट लिए। और 4 क्रूशियल विकेट उन्होंने लिया, आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि स्लो कटर्स का बहुत यूज किया, प्रियांश आर्या को आउट किया, साथ ही में श्रेयस अय्यर को आउट किया, और श्रेयस अय्यर की स्लोअर बॉल जो उसको कट कर गए वो पॉइंट पे मार गए और कैच पकड़ा ट्रेविस हेड ने उनका। उसके बाद शशांक सिंह को भी आउट किया और साथ ही में मैक्सवेल को भी आउट किया। अब इसके अलावा एक और कहानी क्या बनती है, अगर आपने देखी हो फर्स्ट इनिंग्स प्री मैच वीडियो देखा हो, तो मैंने एक चीज कही थी आपको, ईशान मलिंगा जो होंगे इस मैच में फॉर एसआरएच, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। अगर आप देखते हो उनको तो ऐसे 20 में पाल रॉयल से लिए खेल चुके हैं, वहां पे लगातार उन्होंने स्लोअर कटर्स अपनी, और साथ ही में तेज बॉल भी अच्छी फेंकते हैं, यॉर्कर्स अच्छी है इनके पास में, तो उन्होंने कंप्लीट पैकेज T20 के हिसाब से, तो उन्होंने इस चीज को करके दिखाया यहाँ पे भी आके। और यहाँ पे एक चीजें बनती है, अगर आप उनकी बॉलिंग को भी निकाल दोगे तो मैच में शायद बहुत ज्यादा पीछे हो जाती है एसआरएच, क्योंकि इन्हें नहीं कम बैक कराया पूरा, उसके बाद हर्षल पटेल ने आगे के विकेट्स लिए। तो ये कहानी बनती है एसआरएच की बॉलिंग की भी, 4 ओवर 41 रन से ऋषभ अंसारी को भी अच्छा डाउन मिला, लेकिन वहां पे उतना ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाया, विकेट नहीं मिल पाया, थोड़ी सी फील्डिंग में भी एरर्स आए थे, तो ये सब चीज बनती है। पर उसके बाद होता है रियल कहानी, अगर आप देखते हो एसआरएच की बैटिंग आती है, चेस करते हैं 246 रन, और यहाँ पे हर जगह कहानी बस ये थी कि एसआरएच यहाँ पे कैसे काम कर पाएगा, क्योंकि एसआरएच 246 रन जो होता है किसी भी विकेट पे आप देखते हो मुश्किल ही होती है, बट एसआरएच वहाँ पे चेस करने आया था। और उनकी ओपनिंग प्रोग्रेस आप देखते हो, ट्रेविस हेड उनके पास है, अभिषेक शर्मा उनके पास में है, सबको एक चीज पता था कि अगर इन दोनों ने स्ट्राइक किया तो आई थिंक वहीं पे चांस बनेगा। और वही मैं भी मिड मैच में एक चीज करके गया था, मिड मैच लाइव जो मैं करता हूँ उसमें, कि यार यहाँ पे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को 80-90 रन कम से कम पावर प्ले में बनाने होंगे। सिंपल रीजन उसका ये बनता है कि इतने बड़े स्कोर को जब आप चेस कर रहे हो ना, तो उस टाइम आपके पास मौका नहीं है कि आप 50-60 रन बना के चले जाओ फिर आप बोलो कि नीचे के प्लेयर्स मारेंगे। तो वहाँ पे आप बेस्ट पॉसिबल चांस देते हो अपनी टीम को, और इन्होंने दिया बेस्ट पॉसिबल चांस। और आप देखो इनके पावर प्ले में 90 रन के आसपास आए थे, और वहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने रन किए हैं, तो आई थिंक वहीं पे मैच एकदम सेट कर दिया था, टोन सेट हो गया था पूरे मैच का। और आप शुरुआत से ट्रेविस हेड को देखते हो, मैं आपको एक और चीज कह रहा हूँ, ट्रेविस हेड इस मैच में अकेले खड़े हो जाते तो मैच नहीं बनता, अभिषेक शर्मा को ही फायर करना पड़ता है, ट्रेविस हेड स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़े से फंस जाते हैं, वही कहानी बनती है उनके लिए।
और ट्रेविस हेड 63 रन बना के आउट होते हैं 37 बॉल्स पे, 178 का स्ट्राइक रेट उनका बनता है। उसके बाद अगर आप देखते हो अभिषेक शर्मा को, तो अभिषेक शर्मा ने बनाए 41 रन, और जिस तरीके से इन्होंने तबाह और बर्बाद किया है इनकी टीम को, अगर आप देखते हो पंजाब किंग्स को, तो यार मैं एक चीज ही मानता हूँ, अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से सॉलिड हिटिंग की है ना, कि आप देखो पहली बार तो हर बार पोजीशन में दिखे आपको, हर बार दिखा कि पोजीशन ले रहे हैं स्ट्राइक करने के लिए। जिस तरीके से आज उन्होंने इनिंग्स खेली इन्होंने बता दिया कि वो जो गेल की इनिंग्स 175 रन की इनिंग्स है, अगर कोई उसको तोड़ सकता है तो अभिषेक शर्मा ही तोड़ सकते हैं। तो वो एक चीज अभिषेक शर्मा ने बताई है आज के मैच में। और उसके अलावा कहानी अगर आप देखते हो ना इस मैच में ये बनती है कि शुरुआत से ही वॉज वेरी क्लियर कि उनको क्या करना है। शुरुआत से क्लैरिटी थी एकदम, कोई डाउट नहीं था, कुछ नहीं था। शुरुआत से मारने गए और वहां पे मारते गए, रुके ही नहीं। ट्रेविस हेड ने साथ उतना अच्छे से नहीं दिया इनका शुरुआत में, उन्होंने टाइम ले लिया थोड़ा सा, और ट्रेविस हेड ऐसा मैच नहीं जिता पाते। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये काम अभिषेक शर्मा ही कर पाते हैं। 41 उन्होंने बनाया 55 बॉल्स पे, 14 चौके 10 छक्के, और 14 चौके और 10 छक्के मार के गए यहाँ पे। आप समझ सकते हो इनिंग्स क्या हुई इनकी। 100 रन तो छक्कों से चौके से आ गए यार, इन्होंने बाउंड्रीज से शतक मार दिया अपना आज। और आप देखते हो इनके 10 छक्के 60 रन हो जाते हैं, और बाउंड्रीज चौके से 56 रन बनाए उन्होंने। तो इन्होंने 116 रन अपनी बाउंड्री से बनाए हुए हैं 141 में से। और समझ सकते हो यार ये प्लेयर कितना आगे का, और इसीलिए इंडियन टीम में इनको लगातार जगह मिल रही है। तो अभिषेक शर्मा जिस तरीके से शुरुआत से परफॉर्म कर रहे थे इस मैच में, आधी बहुत बड़ी कहानी बनती है उनकी। और अपने आप में देखो कमबैक आपको ऐसे ही लिखने पड़ते हैं। एक दो प्लेयर्स का हीरोइक एक्ट लगता है, एक दो प्लेयर का एकदम ऐसी ही नहीं लगती है जिससे कि पूरे कैंप को आप एकदम से ये बता दो कि भाई मेरे हिसाब से ना कि यहाँ पे ऐसे ही खेलना है आपको। जिस तरीके से आई थिंक ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी, इन सबको आई थिंक एक बूस्ट की जरूरत थी, कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने आज दे दिया इनकी टीम को। और इसके बाद अब जब इनकी टीम आपको भिड़ते हुए दिखाई देगी आगे के मैचेस में, तो अब ये सेम टीम दिखाई नहीं देगी। इतनी बड़ी विन, इतनी वन साइडेड विन, साथ ही में इस तरीके से थ्रैश करके हरा देना, आई थिंक वहां पे अगर ऐसी विक्ट्री आपको मिलती है तो एसआरएच अब आई थिंक यहाँ से बहुत अच्छे से कमबैक को स्टेज कर सकती है। इफ नॉट क्वालिफाइंग फॉर प्लेऑफ्स, इफ नॉट क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल्स, इफ नॉट विनिंग इट, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इनके पास चांस बन सकता है। अब चांस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसी जो इनिंग्स होती है, अक्सर ऐसी जो विन्स होती है ना, आपको यहीं से पलटती है पूरा आपका। जो आप बात करो सफर की बात करते हो, हमेशा यहीं से पलटा जाता है सफर को, और ऐसे ही पलटा जाता है सफर को कि कोई खड़ा हो जाए। और मतलब इसके ऊपर तो शायरियां बनती है ऐसी इनिंग्स के ऊपर तो यार। तो वही यार, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो कुफ्र क्या गिरे जो जो घुटनों पे चले, शायद कुफ्र ही है ना, कौन सा वर्ड है यार वो, ऐसे ही ऐसे कुछ वर्ड होता है। तो चलो वही बात है, वो तिफल तिफल क्या गिरे, लड़े जो जो घुटनों पे चले। अच्छा बिल्कुल वो बात है। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आप लोग का मजा खराब कर दिया। लेकिन आप एक और चीज देखते हो यहाँ पे ना, तो यार मैं एक चीज मानता हूँ, हेनरिक क्लासन को आपने देखा होगा, अभिषेक शर्मा के साथ में खड़े हुए थे। अभिषेक शर्मा के साथ में हेनरिक क्लासन काम खड़े हुए हैं। आपने कितनी बार देखा हेनरिक क्लासन को काम खड़े हुए? आप मुझे ये बताओ कि हेनरिक क्लासन चुपचाप खड़े हुए हैं कि भाई तू मार ले, अभिषेक शर्मा आप मारो भाई, मैं खड़ा हुआ यहाँ पे। और वही सेम काम है कि यहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और के आने की, कुछ काम करने की। ईशान किशन आए, ईशान किशन को कुछ नहीं करना था, 9 रन बना के गए 6 बॉल में। क्लासन ने बनाया 21 रन 14 बॉल में, और बस वन मैन शो हुआ है। ट्रेविस हेड ने रन बनाए हैं, लेकिन शो तो एक ही आदमी का था, और मैदान भी एक ही आदमी का था। और जिस तरीके से मैदान जीता है अभिषेक शर्मा ने आज, तो आई थिंक बहुत ज्यादा, बस ये बात है कि मैं इसको जरा प्रेज इसलिए सिंपली कर रहा हूँ क्योंकि यार शुरुआत से ही वाज वेरी क्लियर विद हिज प्लान्स। अक्सर आप देखते हो जब इतना बड़ा चेस होता है, प्लेयर बहुत ज्यादा पहले से सोच के आता है कि नहीं मैं इस बॉल को मारूंगा, मैं इसको नहीं मारूंगा, इस बॉलर को मैं अटैक करूंगा, मैं अकॉर्डिंगली इस एरिया में मारूंगा। प्री मेडिटेट करता है कि मैं यहीं पे शॉट मारने वाला हूँ। इनकी हर बार पोजीशन थी कि तुम बस फेंको, और हर बार पोजीशन इनकी ये थी कि इनका बेस स्ट्रॉन्ग था, और साथ ही में पोजीशन में थे कि बस मैं स्लॉप करूंगा। जिस तरीके से इन्होंने हर बॉलर को मारा है, कैचेस भी छूटे हैं, चहल ने कैच भी इनका छोड़ दिया, लेकिन यार वो कैच मुश्किल भी था, ठीक है। तो ऐसे में आई थिंक इनकी बहुत सारी तारीफ इस तरह से बनती है। अगर आप देखते हो इनकी इनिंग्स को और ज्यादा ना यार, तो पहली बात तो पहले ओवर से मारना स्टार्ट किया, कोई ये नहीं था कि थोड़ा सा भी सोच लें कि मुझे क्या करना है, कुछ नहीं था। शुरुआत से पहले ओवर से मारते हुए दिखे आपको। उसके बाद कहानी ये बनती है, आगे गए चहल आए, चहल ने इनको परेशान किया। मैं आप लोगों को पहले बोल के गया था मिड लाइफ में कि चहल जब इनको आएंगे इनको अटैक कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ अटैक करें, बुगली से और बाहर को लेके जाए, वहां पे अटैक कर रहे थे चहल इनको। लेकिन उसके बाद जब आप देखते हो तो चहल आए, पहली बॉल ही शायद फेंकी अभिषेक शर्मा को, अभिषेक शर्मा ने मारा जोर से, बॉल हवा में गई, चहल भागे उसके पीछे। पर चहल ऐसे कभी भी कोई भी फील्डर भागता है ना कि जब बॉल पीछे से आ रही हो आप आगे भाग रहे हो, और बहुत मुश्किल काम होता है वहां पे चेस करना, उस कैच को पकड़ पाना आई थिंक बहुत मुश्किल था। चहल वेंट फॉर इट, चहल गए, पास में गए, पहुंचे, लेकिन वहां से थोड़ा सा मिस कर गया मेरे हिसाब से। और वही था कि यार ऐसे कैचेस बहुत मुश्किल होता है। तो अभिषेक शर्मा को बस एक वो मौका मिला, और अभिषेक शर्मा उसके बाद जिस तरीके से फ्री हुए, तो आई थिंक इस पूरे मैच को हम बस इतना ही कहते हैं कि अभिषेक शर्मा की आज आंधी थी, और उस आंधी के आगे दब गए पंजाब किंग्स वाले। क्योंकि यार यहाँ पे आई थिंक ऐसा टीम आपको बहुत चांस नहीं मिलता है। दूसरी बात, अगर आप पंजाब किंग्स की बॉलिंग की बात करते हैं, तो अर्शदीप सिंह की अगर आप शुरुआत में बात करते हैं, 4 ओवर्स डाले, 37 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने लिया। अर्शदीप सिंह हैज बीन रियली गुड इस पूरे सीजन की। आप बात करो पंजाब किंग्स की पूरी किस्मत की बात करो, पुरानी बात करो, अर्शदीप सिंह हैज बीन द ओनली बॉलर जिसने इनके लिए लगातार काम किया हुआ है, इतने सालों में काम किया है और करते ही जा रहे हैं। तो आज उसमें एक चीज मानता हूँ कि अर्शदीप सिंह ऐसे प्लेयर जो है, आई थिंक इनको वही टीम प्लेयर चला सकते हैं जो कि शुरुआत में बॉल को स्विंग कराएं, डेथ में अच्छी बॉलिंग करें और ब्रेक थ्रू दें आके। और इनमें अभिषेक शर्मा को इन्होंने आउट किया अर्शदीप सिंह ने, तो 4 ओवर 37 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने लिया है।
उसके अलावा मार्को यानसन 2 ओवर्स डाले, 39 रन दिए और ये रहे बहुत ज्यादा महंगे आज के मैच में। न बैट से रन आए, बॉलिंग बहुत ज्यादा रन दे दिए, तो सर उनके अगेंस्ट चला गया। मैं शुरुआत से एक चीज बोल रहा था कि आज के मैच में यश ठाकुर खेले हैं, मैं मानता हूँ विजय कुमार वैशक खेलना थे, सिंपली एक रीजन की वजह से कि विजय कुमार वैशक को अगर आप देखते हैं उनके पास यॉर्कर्स नील करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, कटर्स भी गेम में लेके आते हैं। आपको याद होगा फर्स्ट मैच रदरफोर्ड के अगेंस्ट जब गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे, रदरफोर्ड को बॉलिंग करने आए थे विजय कुमार वैशक, लगातार उनको वाइड यॉर्कर फेंकी थी, लगातार नील किया था उसको और वहां पे मैच जिताया था पंजाब किंग्स को, जो कि मैच जीडी इजीली जीत सकती थी वहां से। तो विजय कुमार वैशक के हिसाब से इस मैच में बनते थे, लेकिन यश ठाकुर को लेके आए। यश ठाकुर ने 2.3 ओवर्स फेंके और रन दिए 40, 3 ओवर्स डाले, ग्लेन मैक्सवेल ने 40 रन दिए उन्होंने। उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन 0.2 ओवर्स डाले, 1 रन दिया और बाहर हो गए। और सबसे बड़ा मैच का टर्निंग पॉइंट अगर आप मानते हो इस मैच में, मैं लॉकी फर्ग्यूसन की इंजरी को मानता हूँ, सिंपली इस तरह से, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन अगर इस मैच में होते, नकल बॉल फेंकते, बॉल उनकी अच्छे से राइज भी करती है, तेज भी फेंकते हैं, तो काफी अच्छे वेरिएशंस को ऐड करते हैं इस गेम में। लेकिन जो वेरिएशंस की कमी इस मैच में खली है पंजाब किंग्स को, वो सब कुछ लॉकी फर्ग्यूसन के पास में ही था। और उनके अलावा उनकी बॉलिंग दिखाई थी एकदम वन साइडेड कि इनको कोई भी मार सकता है। मार्को यानसन लुक्ड पावरलेस, अरजीत सिंह लुक्ड गुड, लेकिन आपको समर्थन चाहिए होता है, आपको सपोर्ट चाहिए होता है, तो वहां पे मेरे हिसाब से यश ठाकुर वाजंट इनफ। और यश ठाकुर आज थोड़े से फीके भी दिखाई दिए आपको, नो बॉल भी की, पहले ओवर में आए 20 रन के ऊपर दे दिए, और वहां पे आई थिंक मैच वहीं से टोन सेट हो गया था और वहां से कम बैक कर पाना, आई थिंक ब्रेव कैप्टनसी भी चाहिए थी। लेकिन एक चीज बनती है, श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी आज फिर से थोड़ी सी मैं मानता हूँ ब्रेव नहीं थी। चहल को उन्होंने अच्छे से यूज किया, बट मैक्सवेल को बहुत लेट लेके आया, मैक्सवेल को लेके आया 5th ओवर में। आई थिंक 2nd 3rd ओवर में मैक्सवेल आ जाते तो कहानी अलग होती, लेकिन 5वें ओवर में उनको लेके आए। मैक्सवेल को भी रन पड़े, रन देखो ऐसे मैच में सबको ही रन पड़ते हैं, लेकिन आप बेस्ट पॉसिबल चांस खुद को देते हो ताकि आप विकेट ले पाओ, तो वो एक चीज बनती है। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो फिर चहल ने 4 ओवर 56 रन दिए और 1 विकेट लिया। अब चहल को लोग बोलेंगे कि उन्होंने रन ज्यादा दे दिए, लेकिन चहल मेरे हिसाब से बोल्ड ब्रिलियंटली। अगर इस पिच पे आप देखते हो कुछ भी नहीं था स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बस आप कुछ प्लान करते, कुछ आप अच्छे से बैट्समैन के आग से दूर रखते बॉल को, आप वो एक कहानी लिख सकते थे, वरना उसके अलावा कोई ज्यादा चांसेस नहीं थे। और आई थिंक वहां पे चहल रियली बोल्ड वेल, अभिषेक शर्मा के आगे एक प्लान लेके आए, दूर बॉलिंग की, चांसेस बनाए, लेकिन अभिषेक शर्मा वाज टू गुड फॉर दैट और वो अच्छा कर गए। ट्रेविस हेड को एंड में चहल ने आउट किया, और ट्रेविस हेड आज देख रहे थे शुरुआत में बहुत ज्यादा रस थी, लेकिन रस्ती वो रहे, खड़े रहे, आउट नहीं हुए, अभिषेक शर्मा का साथ दिया। लेकिन उसके बाद एक और चीज ही बनती है ना कि ट्रेविस हेड, मैं आपको फिर से एक चीज बोलता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर ट्रेविस हेड के सहारे ये मैच होता कि ट्रेविस हेड को ये मैच जिताना होता, ट्रेविस हेड इस मैच को नहीं जिता पाते, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। तो ये काम अभिषेक शर्मा कर सकते थे, ईशान किशन शायद कर पाते, हेनरिक क्लासन कर पाते, लेकिन इस मैच को हेड नहीं जिता पाते, ऐसा मुझे लगता है, वो चीज है। और शशांक सिंह की आप बात करते हैं, उन्होंने 2 ओवर क्रिकेट 27 रन भी दे दिए, क्योंकि एंड में अब जब इंजरी कंसर्न हो गए तो शशांक सिंह को भी ले आए बॉलिंग करने। तो आई थिंक यही इस मैच की कहानी है। पंजाब किंग्स के लिए बहुत ज्यादा आई थिंक प्रॉब्लम्स नहीं है। आई स्टिल से कि यार ये जो पिच था बहुत ज्यादा सपोर्टिव था टू बैट्समैन, और यहाँ पे बॉलर्स के लिए कुछ ज्यादा था ही नहीं। तो ऐसे में आई थिंक जो भी पंजाब किंग्स ने किया अच्छा किया। अब आप बोलोगे कितने रन और बनाते, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन था वीडियो में, कि कितने रन बनाए तो काफी होंगे, तो इसका आंसर आप ढूंढते रहो आराम से, क्योंकि ऐसे पिचेस जब बनेंगे तो फिर बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान ही होंगे और बैट्समैन के लिए तो आई थिंक स्वर्ग हो जाएगा वो। और वो ये कहानी आज के मैच में आपको दिखाई दी है कि एक टीम जिसने 245 रन बनाए खुश गई अपने डगआउट में, ये सोच के कि हमने अबव पार स्कोर कर दिया है, और दूसरी टीम आती है उसके बाद ब्रेक के बाद, वो बताती है कि तुम कितना भी कर देते, हम उतना भी चीज कर देते। तो आई थिंक ये सब चीजें जो होती है, ये मैच को थोड़ा सा अलग कर रही है। आई थिंक थोड़ा सा जरूरी है कि थोड़े से ट्रू विकेट्स बने, स्पाइसी विकेट्स बने, जहाँ पे बॉलर्स भी कम से कम अपना पार्ट प्ले कर पाए। तो आई थिंक ये इस मैच की कहानी है, और आई थिंक ऐसे सम अप कर सकते हैं इस बात को